आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सर्विसेज की जो कि हम राउटर या स्विच में कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें एसवीआई है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस है, डीएसीपी, डीएनएस, एनटीपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसवीआई से, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। एक्चुअली स्विच वर्चुअल इंटरफेस होता क्या है? हमारे जो सिस्को स्विच होता है, लेयर 2 या लेयर 3 जो स्विच होता है, उसके अंदर वीलैंस होती हैं। अब वीलैंस का पर्पज़ आप जानते हैं कि वीलैंस जो है वो नेटवर्क में आइसोलेशन के लिए यूज़ की जाती है, कि आप एक स्विच को वर्चुअली आइसोलेट कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलैन है वो लेयर 2 फंक्शन है। अब जब आपने एक स्विच को आइसोलेट कर दिया तो एक वीलैन से दूसरे वीलैन तक जो कम्युनिकेशन होती है वो लेयर 3 पे डिपेंड करती है, और उसके लिए हमें एस डिफ़ाइन करना होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इंटरफेस वीलैन, जो भी आपकी वीलैन नंबर है वो हमने डालना है। उसके अंदर उसके बाद हमने उसको एक प्रॉपर आईपी जो है वो असाइन करना होता है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है एस याद रखें कि ये लेयर 3 फंक्शनैलिटी है, और जो वीलैंस है ये लेयर 2 फंक्शनैलिटी है। तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है, लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में डे टू डे जो आपके टास्क होते हैं उनमें भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एस हमेशा लेयर 3 है। तो इसको हमने आईपी असाइन किया, अब आईपी लेयर 3 पे काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि एस जो वीलन 1 है बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको हमने एक आईपी असाइन कर दिया। तो ये हमारा टास्क जो है एस का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारी डीएसीपी सर्विस। डीएसीपी सर्विस किसी भी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनकी। और डीएसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 नेटवर्क है, 1000 नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। तो उनके लिए आपने एक सेंट्रलाइज जो है सिस्टम जो है उसको आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये सिस्टम इस पर्पज़ के लिए है कि जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सबको आईपी ही असाइन करेगा। तो सिस्को में बहुत ज़्यादा इजी है। विद इन 3 और 4 कमांड्स यू कैन इनेबल डीएसीपी। और सबसे पहले आपने पूल डिफ़ाइन करना है, और वो पूल का नेम कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप वीलैन जो भी है उसका नाम उसी से असाइन करते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क है, आप जिस नेटवर्क में जिस रेंज में वो आईपी असाइन करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे /24 किया है। आप जो भी रेंज आप अपने नेटवर्क से डिफ़ाइन करना चाहें। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर आता है, जो भी गेटवे होगा आपका वीलैन का वो आपने यहाँ पे असाइन करना है। और सिंपली उसके बाद हम डीएनएस सर्वर है जो डीसीपी स्कोप में जाएगा, कि सबसे पहला जो है वो डीसीपी है, नेटवर्क है, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट राउटिंग है, फिर डीएनएस सर्विस है। और इसके अलावा भी आप डीसीपी में मल्टीपल चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि उसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन में टीएफटीपी सर्वर है आपके, अगर सिस्को आईपी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आईपी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अलावा वायरलेस डिवाइसेस हैं तो उनको आपने कंट्रोलर डिफ़ाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें डीसीपी ऑप्शन में आती हैं। और इसके अलावा लीज जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये डीसीपी कितने दिन के लिए या कितने आवर्स के लिए अपने नोड को ये आईपी असाइन करेगा। तो हमने अभी ये सर्विस डीसीपी की कॉन्फ़िगर की, और इसमें हमने ये पूल डिफ़ाइन किया, नेटवर्क है उसमें डिफ़ॉल्ट राउटर है, डीएनएस है, और इसकी लीज जो है ये 7 डेज़ की है। तो इस तरह अब हमने जब ये डीसीपी कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हम क्लाइंट से देखते हैं कि जब क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो अभी आपने देखा कि कोई भी आईपी जो है वो असाइन नहीं हुआ। डीएसीपी बाइंडिंग जो है वो एम्प्टी है बिल्कुल, यानी कि डीएसीपी ने अभी तक कोई आईपी असाइन नहीं किया सर्वर को। अब हम वर्चुअल क्लाइंट पे हैं और यहाँ पे हम जो है वो आईपी देखते हैं कि अभी क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी आईपी असाइन नहीं है। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट जो है वो भेजते हैं डीएसीपी से। ये चूँकि वीपी CS हम यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल पीसी यूज़ कर रहे हैं। आप विंडोज़ अगर यूज़ करते हैं, एक लिनक्स यूज़ करते हैं, तो उनमें डिफरेंट प्रोसीजर हैं। विंडोज़ में आप नेटवर्क में जाके वहाँ से इनेबल करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि डीएसीपी की रिक्वेस्ट गई और वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दोबारा हम डीएसीपी बाइंडिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो आईपी जो है वो शो करेगा कि ये आईपी इस यूज़र को असाइन हो चुका है इतने टाइम के लिए, और ये उसकी लीज ड्यूरेशन है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सर्विस है। इसका बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में होना चाहिए कि ये क्या है। नेक्स्ट आता है डीएनएस। डीएनएस जो है इसका नेटवर्क में बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब नॉर्मली डीएनएस क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो डोमेन नेम को समझता है, नेम को समझता है, जैसे google.com है, youtube.com है, facebook.com है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो आईपी की लैंग्वेज समझता है कि उसके पीछे कौन सा आईपी है। तो हमने सबसे पहले, अब जितनी भी इंटरनेट सर्विस है वो डीएनएस पे स्टैंड करती है। अब सिस्को में आपने जो सिस्को स्विचेस हैं, जो राउटर्स हैं, उनमें हम कैसे डीएनएस सर्विस जो है उसको असाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो विद इन 2 और 3 कमांड्स आप डीएनएस सर्विस जो है यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इंटरप्राइज में, कंपनीज में मोस्टली
माइक्रोसॉफ्ट के DHCP सर्वर और DNS सर्वर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके लिए सेपरेट अप्लाइंसेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं, जैसे इन्फोब्लॉक्स है, F5 है, सेपरेट डिवाइसेस हैं। उनका रोल ही ये होता है कि वो DNS पे, और DNS सिक्योरिटी अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि उनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सिस्को में डोमेन लुकअप दिया, उसके बाद नेम टू डिफरेंट सर्वर जो है ये फॉरवर्डिंग है, यानी कि जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी, अगर इसके पास रिक्वेस्ट नहीं है तो ये नेक्स्ट जो सर्वर है उसको फॉरवर्ड करेगा। तो उसके लिए हमने IP नेम सर्वर 8.8.8 और 4.4.2.2 डिफाइन किया। उसके बाद आप जो है इसमें डिफरेंट होस्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, जितने भी आपके। अब हमने एक गेटवे हमारा है, उसको हमने ये IP दिया हुआ है, तो हमने जब हम पिंग करेंगे आइदर IP को या गेटवे को, तो दोनों जो है वो सेम रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो होस्ट को समझता है, वो नेम को समझता है, और कंप्यूटर जो वो IP को समझता है। तो हमने ये रिलेशन बना दिया। अब ये रिलेशन जो है, जो सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, इसको बोलते हैं DNS। अब देख रहे हैं कि पिंग हमने किया गेटवे को और हमें रिस्पॉन्स मिला 10.70.30.254 से। इसी तरह अगर हम यूज़र को पिंग करेंगे तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा 10.70.30.1 से। तो ये हमारी DNS सर्विस प्रॉपरली काम कर रही है। तो सिस्को में कॉन्फ़िगर करने का बहुत ही ये ज़बरदस्त तरीका है, आसान तरीका है। इसमें आप विद इन 2-3 डिफरेंट कमांड जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि DNS सर्विस काम नहीं करी VPCS में, तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप विंडोज़ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे काम करेगा ये। नेक्स्ट आती है हमारे पास NTP सर्विस। NTP सर्विस भी बहुत क्रिटिकल है। ये टाइम के रिलेटेड है, यानी कि पूरे नेटवर्क में आप जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपका एक सर्वर होता है, एक होस्ट होता है, उसके साथ सिंक हो जाती हैं, और जितने भी होस्ट, जितने भी नोड्स हैं, उन सब के ऊपर एक ही टाइम जो है वो यूज़ हो होता है। तो NTP सर्वर के लिए भी लिनक्स के सर्वर यूज़ होते हैं मोस्टली। जब आप इंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो जो सर्वर हम यूज़ करते हैं, यूबंटू आप यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल है, इजी टू कॉन्फ़िगर है, विद इन 2-3 डिफरेंट कमांड जो है आप वो सर्विस इनेबल कर सकते हैं। अब ये याद रखिए कि ये सर्विस बहुत लाइट होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो बहुत लाइट हैं, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनके डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट जो ट्रबल शूटिंग है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी अप्लायंस लेके उसके ऊपर वो DNS, उसका मैनुअल देखते हुए आप वो DNS और DHCP और NTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब NTP का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो टाइम, जितनी भी आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो नेटवर्क के डिवाइसेस, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, PCs हैं, वो सारे जो टाइम सिंक होगा वो NTP से होगा। तो सिस्को में बहुत सिंपल कमांड है, और इसको देखने के लिए शो NTP एसोसिएशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो, कौन कौन से सर्वर जो हैं और उनका स्टेटस क्या है, और टाइम जो है वो किस तरह सिंक हो रहा है। तो ये था आज का जो एक शॉर्ट वीडियोस थी, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए होगी इंशाल्लाह। और इसमें ये आपने देखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज, बेसिकली आप अगर उनकी डिटेल में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगा कि DHCP DNS आप डे टू डे में यूज़ करेंगे। सिस्को स्विच और राउटर में हमने इस वीडियो में दिखाया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, NTP कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप